आज का विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के एक प्रसिद्ध चिंतक एवं साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। वस्तुतः यह ग्रंथ हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वस्तुतः उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू किया। हरिऔध जी निजामाबाद से मिडिल पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विषयों का अध्ययन किया तथा 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इस पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद यह निजामाबाद वापस चले गए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिऔध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध ने काफी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं। हरिऔध जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल हैं प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मिणी परिणय एवं उनकी आलोचनात्मक पुस्तक थी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। अयोध्या सिंह हरिऔध ने बाल साहित्य की भी रचना की। इनके बाल साहित्य बड़े ही अनुपम एवं ख्याति नाम हुए। बाल साहित्य के अंतर्गत बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश, कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून आदि प्रमुख रहे। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। वस्तुतः यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य की विशेषताएं। नंबर 1, वर्ण विषय। हरिऔध जी ने विविध विषयों पर
काव्य रचना की है। वस्तुतः यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण राधा, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी अपने काव्य का विषय बनाया है और उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। इतना ही नहीं, प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार दिखाई देता है। नंबर 2, वियोग तथा वात्सल्य वर्णन। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उनके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद, यशोदा आदि बड़े व्याकुल हैं। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र हरिओद ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पाठकों के हृदय द्रवीभूत हो गए हैं। प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौंजी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। लोक सेवा की भावना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने कृष्ण को ईश्वर रूप न मानकर आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से कहलवाया है, विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र है। वे दोनों की भगनी, अनाश्रितों की माँ और विश्व की प्रेमिका है। अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुख सहकर भी वो लोकहित की कामना करती हैं। प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आवें। प्रकृति चित्रण। हरिओद जी का प्रकृति चित्रण बड़ा ही सराहनीय है। अपने काव्य में उन्होंने जहां भी अवसर मिला है, उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है और उसे विविध रूपों में अपनाया है। हरिओद जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी दिखाई देती है। वस्तुतः कृष्ण के वियोग में वृक्ष भी रोते हैं। फूलों पत्तों सकल पर है वाद्य बूंदें लखाती, और रोते हैं या विपट सबियों आंसुओं की दिखा के। जहाँ हरिओद जी ने वृक्षों आदि को गिनाने का प्रयत्न किया है, वहां उनका प्रकृति वर्णन कुछ नीरस और परंपरागत सा प्रतीत होता है, किंतु ऐसा बहुत कम जगह हुआ है। अधिकतर उनका प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक तथा हृदयग्राही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हरिओद जी प्रकृति के चितेरे काव्य की दृष्टि से माने जा सकते हैं। हरिओद के काव्य की भाषा। हरिओद जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही देखी जा सकती हैं। हरिओद की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के शब्द भी दृष्टिगत हुए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी देखा गया है। इतना ही नहीं, संस्कृत के तत्सम शब्दों का तो इतनी अधिकता है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी की न होकर संस्कृत की सी प्रतीत होने लगती है। यूं तो देखा गया है कि भाषा पर हरिओद जी का अद्भुत अधिकार प्राप्त था। एक और जहां उन्होंने संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरल और मुहावरेदार व्यावहारिक भाषा को भी सफलतापूर्वक अपनाया। हरिओद जी ने शैली की दृष्टि से काव्य की जो रचना की है, वो भी बड़ी ही अनुपम और अद्भुत है।
हरिवंश जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। मुख्य रूप से उनके काव्य में निम्नलिखित शैली दृष्टिगत हैं। नंबर 1, संस्कृत काव्य शैली प्रिय प्रवास में, रीतिकालीन अलंकरण शैली रस कलश में, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली वैदेही वनवास नामक रचनाओं में देखी जा सकती है। हरिवंश जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। रुणा, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना हरिवंश जी के काव्य की एक परंपरा मानी जा सकती है। हरिवंश जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित्त, सवैया, छप्पै, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इंद्र, वज्रा, शिखरिणी, मालिनी, बसंत, तिलका आदि संस्कृत के छंदों को भी ग्रहण किया। अलंकार की दृष्टि से देखते हैं तो उनके काव्य में अलंकार की बहुलता है। रीतिकालीन प्रभाव होने के कारण हरिवंश जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविता में जो भी अलंकार हैं वे सहज रूप से आए हैं और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिवंश जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को ही सफलतापूर्वक अपने काव्य रचना में अपनाया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार माने जा सकते हैं। हरिवंश जी ने गद्य और पद्य दोनों में ही हिंदी की सेवा की। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उनमें भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। वस्तुतः हरिवंश जी ने एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हरिवंश जी का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में हरिवंश जी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है।